हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को आप चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है, अगर कोई भी वीडियो अगर आप तक नहीं पहुंचा है नोटिफिकेशन के इशू के चलते, तो आप जरूर चाहो तो उनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सभी वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एकदम ही कमाल की खबर के बारे में। ऑब्वियसली रिपोर्ट के जरिए खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। अभी आपने एक देखा होगा, इसके पहले भी मैंने वीडियो में इस चीज़ का जिक्र किया था। कौन सा? PLS स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। और उस वीडियो में भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अगेन इस वीडियो में भी बताना चाहूँगा, ये PLS स्कीम क्या रहती है कि इसके अगर आपको अपने ही देश में जो बिजनेसेस चलते हैं, ठीक है, डोमेस्टिकली प्रोडक्शन अगर आपको बढ़ाना है, तो इसीलिए सरकार ने क्या किया, ये स्कीम लाई है। इस स्कीम के चलते क्या करते हैं कि कोई भी अगर बिजनेस है, मान लो अभी हमारा ही नाम ले लेते हैं, चलो SMKC ये चैनल, अगर यहाँ पे मैं कोई भी अगर बिजनेस अगर बना रहा हूँ एंड अगर डोमेस्टिक लेवल पे ही अगर चीज़ों को मैं अगर इन्वॉल्व कर लेता हूँ अपने बिजनेस में, सो इस चीज़ के चलते सरकार मुझे क्या करेगा, इंसेंटिव देगा। और जैसे मैंने आपको कहा था कि इसके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। सरकार ने बताया है कि अगर आप ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करके फाइनल प्रोडक्ट रेडी करते हो, सो हम आपको इंसेंटिव देंगे। हो सकता है टैक्स आपका कम हो जाए, या फिर आपको कैश इंसेंटिव दिया जाए, फाइनेंशियली कोई मदद किया जाए। पर हाँ, अगर आपने वो टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं किए, तो फिर भाई भूल जाओ कि आपको कोई इंसेंटिव यहाँ पे मिलेगा करके। सो ऑब्वियसली कौन कौन सी कंपनी उसमें अप्लाई कर रही है वो भी उनको बताना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है, सरकार को बताना पड़ता है कि हाँ आपने जो PLS स्कीम लाई है, तो इसमें हम रेडी है, आपके टर्म्स एंड कंडीशन को सुनकर काम करने के लिए रेडी है। एंड जब काम हो जाएगा, सो हम सरकार को क्या करेंगे, रिपोर्ट भेज देंगे कि देखो आपने बताया था वैसे हमने काम किया। अभी सरकार थोड़ी ना डायरेक्टली पैसा देगी, वो तो चेक करेगी कि आप कितना सच हो में आपने चीज़ों को फॉलो किया है, टर्म्स एंड कंडीशन को। एंड अगर दिखा कि हाँ भाई आपने जेन्युइनली काम किया है, तो सरकार आपको इंसेंटिव दे देगी। इसी से रिलेटेड दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर अभी हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। और जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे सेक्टर्स PLS स्कीम के अंडर यहाँ पे हम लोग को ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं। और रिसेंटली अभी देखा, आज ही के दिन एक और नया सेक्टर डाल दिया, रेयर अर्थ मैग्नेट की अगर बात करें तो। पर जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सेक्टर है, उसमें से एक कौन सा सेक्टर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड भी सरकार ने क्या बोल दिया कि हम इसको PLS स्कीम के अंडर डाल चुके हैं। और इसमें क्या है कि अगर आप हमारे टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से गाड़ी बनाते हो, सो हम आपको मदद करने के लिए रेडी है। हम आपको पैसे वापस कर देंगे, टैक्स में कटौती दे देंगे, कैश इंसेंटिव दे देंगे, फाइनेंशियली मदद करेंगे, बट हमारे टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। और लिटरली दोस्तों आप यहाँ पे कह सकते बहुत सारे कंपनीज ने इस स्कीम में रजिस्टर करवाया था कि हाँ सरकार, हम आपने जैसा बात बोली है हम वैसा आपकी बात यहाँ पे सुनेंगे। पर दोस्तों हकीकत अगर देखा गया तो बहुत ही अलग चीज़ हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है। यस, बहुत ही शॉकिंग डेटा सामने आ चुका है, जहाँ पे आप देख सकते हैं 46 EV मॉडल्स जो कि हम कह सकते हैं PLS स्कीम के अंडर देखने को मिल रहे थे, जिन्होंने बोला था कि हमने सरकार के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से गाड़ी बनाई है। उसमें से आप देख सकते हैं केवल छः EV गाड़ियाँ ऐसी है जो कि सरकार के PLS स्कीम के टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करके बने हैं। मतलब आप कह सकते 40 गाड़ियाँ जो बनी हैं वो यहाँ पे एक्चुअल में टर्म्स एंड कंडीशन जो सरकार ने दी थी PLS स्कीम के चलते उसको फुलफिल नहीं कर रही है। मतलब आप सक्सेस रेशो देखोगे ओनली 13%। सरकार ने क्या बोला था, मेड इन इंडिया गाड़ी बनानी है बॉस, उसकी डेफिनेशन दी थी कि गाड़ी के अंदर क्या क्या मेड इन इंडिया होना चाहिए। हाँ, पूरा का पूरा तो नहीं हो सकता, क्योंकि आज भी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो कि हमें बाहर से एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट करवानी पड़ती है, ठीक है, वहाँ पे सरकार ने छूट दे के रखी हुई थी। बट जो जो चीज़ें आप अपने गाड़ी में मेड इन इंडिया लगवा सकते हो वो तो लगाओ। बट आप यहाँ पे देख सकते केवल 13% ऐसी गाड़ी है जो कि मेड इन इंडिया है, जो ईवी से रिलेटेड अगर बात करें, जो क्वालिफाई कर रही है गवर्नमेंट का PLS स्कीम। बाकी जितनी भी गाड़ियाँ है दोस्तों वो सारी फेल हो गई। और उसके पीछे का रीज़न है चाइना फैक्टर। मतलब आप सभी लोगों को पता ही है कि ऑटो सेक्टर के अंदर जो पार्ट्स लगते हैं, सिर्फ ऑटो सेक्टर क्या बोलने का, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी गैजेट्स है उसमें सारा चाइना का मार्केट शेयर है। सो जो ये कंपनीज है वो चाइना के बिना गाड़ी नहीं बना सकती, उन्होंने चाइना से ही माल मंगवाया, ठीक है, और फिर भी PLS स्कीम के लिए अप्लाई कर दिया तो वो फेल हो गए। आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों कि कितनी बड़ी ये खबर हम लोग को देखने को मिल रही है, जहाँ पे आप देख सकते हैं द चाइना फैक्टर कंटिन्यू। यहाँ पे हम कह सकते हैं इंडिया का जो इमर्जिंग इलेक्ट्रिक मार्केट है,
ठीक है। ईवी मार्केट की अगर बात कर ले, जहाँ पे डोमेस्टिक सप्लाई चेन अगर देखा गया तो उतना स्ट्रांग है ही नहीं। आप देख सकते इन एडिक्वेट की एरिया, जहाँ से क्या करना पड़ा, जो ईवी गाड़ी बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनको ये चीज़ें बाहर से मंगवानी पड़ी, जैसे कि बैटरी, सेमीकंडक्टर एंड मैग्नेट्स। चलो ये भाई हम कह सकते हैं मैग्नेट बिग्नेट चीज़ें सरकार को भी यहाँ पे पता होगी, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो डोमेस्टिक लेवल पे गाड़ी के अंदर होनी चाहिए थी, वो है ही नहीं। एंड इसीलिए आप देख सकते हो केवल 6 गाड़ियाँ 46 में से, मतलब 13% ही यहाँ पे PLI स्कीम के लिए सक्सेसफुल हो यहाँ पे हो चुकी है। बाकी की सारी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, उनका PLI स्कीम क्या होने वाला है, इन एक्टिव हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाला है। वो टोटली इस चीज़ के लिए इन एलिजिबल है। सो एलिजिबल कितने, केवल 6 गाड़ियों के मॉडल्स ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे इन एलिजिबल क्यों किया गया है इनको, फॉर अ PLI एज दे कैरिड द इम्पोर्टेड कंटेंट मोर देन अ स्टिपुलेटेड लेवल विथ अ वास्ट पार्ट ऑफ अ कंपोनेंट कमिंग फ्रॉम द चाइना। मतलब क्या है कि एक लिमिट दी थी कि हाँ ठीक है, आप बाहर से चीज़ें लगवाना चाहते हो गाड़ी के अंदर, आप लगवाओ, ठीक है, ये 10% लगाओ, 20% लगाओ, ठीक है, एक लिमिट दिया था, बट वो लिमिट को भी क्या कर दिया उन्होंने, क्रॉस कर दिया। एंड इसीलिए अब वो इन एलिजिबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ था कि क्राइटेरिया उन्होंने यहाँ पे बताया है कि PLI स्कीम अगर आपको चाहे, आपकी जो गाड़ी यहाँ पे रेडी होगी, एटलीस्ट 50% लोकल कंटेंट होना चाहिए, एटलीस्ट 50%। सो मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं जो 40 EV गाड़ी के मॉडल्स बने हैं उसमें हम कह सकते हैं 50% से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो बाहर से ही आते हुए देखने को मिल चुकी है, इंडियन यहाँ पे है ही नहीं। सो ऑब्वियसली अब ये आर्टिकल, ये न्यूज़ पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक डाउट तो आया होगा कि आपने बोला कि 6 गाड़ियाँ, 6 मॉडल्स, EV मॉडल्स, वो तो सक्सेसफुली PLI स्कीम के दायरे में आते हुए देखने को मिल चुके हैं, वो है कौन, 6 ऐसी कौन सी गाड़ियाँ हैं। सो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 46 में से जो 6 गाड़ियाँ देखने को मिल रही है उसमें 2 कंपनीज के नाम आ रहे हैं, एक है टाटा और दूसरा है महिंद्रा। यस दोस्तों, दोनों ये कंपनियाँ हम लोग को देखने को मिले जो कि इंडियंस ही है, टाटा एंड महिंद्रा की। एंड उसमें भी दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो 6 में से 5 गाड़ियाँ ये टाटा की है और केवल 1 गाड़ी महिंद्रा की है, जो कि सरकार के जो PLI स्कीम के जो स्टैंडर्ड्स थे EV से रिलेटेड उसको फुलफिल कर रहे हैं। आप देख सकते हो 6 अप्रूव्ड मॉडल्स इंक्लूड द 5 कार फ्रॉम टाटा मोटर्स एंड 1 फ्रॉम द महिंद्रा। एंड बाकी के जितने भी हम लोग को जो गाड़ियाँ देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं EV से रिलेटेड, JSW MG की बात कर ले, BMW की बात कर ले, मर्सिडीज बेंज, हुंडई, किया, देन विनफास्ट की बात कर ले, टेस्ला, वोल्वो, ऑडी, जितने भी है उनका क्या हो गया, लिमिट 50% के पार चला गया। 60% इम्पोर्टेड कंटेंट है उनका, बाहर से आया हुआ है। सो ऑब्वियसली सरकार ने बोला था कि भाई 50% तो स्वदेशी होना चाहिए, सो ये फेल हो गए। इनको यहाँ पे PLI स्कीम में कोई इंसेंटिव यहाँ पे मिलने वाला है नहीं। अच्छा, अब एक और डाउट आपके दिमाग में आया होगा कि कौन से मॉडल, ये तो पता चल गया कि 6 मॉडल्स है उसमें से 5 टाटा के, 1 महिंद्रा का है। सो कौन से मॉडल, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टाटा का निक्सॉन, टाटा पंच, टाटा हैरियर SUV, टाटा टियागो हैच एंड टाटा टैगोर सीडान। ये 5 गाड़ियाँ ऐसी है दोस्तों जो हम कह सकते हैं मोर देन 50% इंडियन कंपोनेंट से बनी हुई है। और महिंद्रा की XEV9E, मतलब ये शायद से वो XEV900 जो हम लोग को पहले देखने को मिलता था वो, ठीक है, ये गाड़ियाँ ऐसी है दोस्तों जो कि PLI स्कीम के अंडर आते हुए देखने को मिल चुकी है। आई नो अब काफ़ी लोगों को डाउट आया होगा, एक सेकेंड, तो टाटा का वो जो कर्व था EV एंड महिंद्रा का BE6 उसका क्या, तो दोस्तों वो भी आप देख सकते हैं PLI स्कीम से रिलेटेड जो टर्म्स एंड कंडीशन थे सरकार की उसमें वो फेल होते हुए देखने को मिल चुके हैं। मतलब बाहर के ही कंपोनेंट्स इसमें हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो ये सारा पोल हमारे सामने खुलते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। नो डाउट रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है, बट ये पूरा डेटा अब हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया है। मतलब जैसे कि आपको पता ही है कि ये जो PLI स्कीम यहाँ पे लाई है सरकार ने, ठीक है, उसमें अप्लाई तो आप कर सकते हो, बट इंसेंटिव मिलना इतना आसान नहीं है भाई। वो टर्म्स एंड कंडीशन इतने टफ है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं कि खुद हमारे टाटा महिंद्रा ने भी इन चीज़ों को फुलफिल किया है, बट हर एक उनका गाड़ी अगर देखा गया तो उस हिसाब से यहाँ पे नहीं बना है। आज भी बाहर से क्या करना पड़ता है, चीज़ों को यहाँ पे मंगवाना पड़ता है। बट चलिए एटलीस्ट हम यहाँ पे कह सकते हैं इनका तो नाम देखने को मिल रहा है। बाकी जितने भी कंपनियाँ हैं वो सारा बाहर से ही सामान को यहाँ पे इंपोर्ट करवा रहे हैं एंड उसी से ही गाड़ी यहाँ पे बना रहे हैं। सो ज़रूर हम यहाँ पे कह सकते हैं आत्मनिर्भर भारत की बात तो यहाँ पे की है, बट उसका एग्जीक्यूशन कितना टफ है इस एक एग्जाम्पल से आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो जस्ट एक आपके इन्फॉर्मेशन के लिए
आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।